स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था वहां पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या था, हमारा ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड थी और हमारी नर्व्स मौजूद थी। पर प्लांट्स के अंदर कैसे होता होगा? प्लांट्स के अंदर क्या कोऑर्डिनेट नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे? क्योंकि उनके पास तो ब्रेन भी नहीं होता। इनके पास ना ही ब्रेन होता है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड होती, ना ही किसी प्रकार की नर्व्स होती हैं। तो फिर ये कैसे करते होंगे कोऑर्डिनेट आपस में? जैसे आपने क्या होगा, छुई मुई प्लांट जो होता है, टच मी नॉट, उसको जैसे छूते हैं तो जहां पे आपने टच करा उसके जो जितने भी लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना शेप को चेंज कर लेती हैं। तो उसे पता कैसे चला? आखिर में आपने क्या दिया है कि फिजिकल स्टिमुलस तो दिया, या आपने टच करा तो इसने क्या दिया, आपने प्लांट को स्टिमुलस दिया। तो स्टिमुलस तो सेंस न्यूरॉन्स करते हैं। फिर ये कैसे हो पाया? तो यहां पे आते हैं हमारा केमिकल। यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। प्लांट जो है क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्लांट हमारे क्या करते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट। और हम क्या करते हैं, लोकोमोशन। क्या करते हैं हम? लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? मूवमेंट में ये होता है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पोजीशन जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, बस एक ही जगह पे, जैसे प्लांट जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो क्या मूवमेंट तो हो रही है उसकी, पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर सेम प्रकार से अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अपनी गर्दन मैंने मोड़ ली, तो ये क्या है, मूवमेंट है। पर मैं चल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकोमोशन। तो वॉकिंग में क्या होता है, आप अपनी जगह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो प्लांट सिर्फ क्या शो करेंगे, हमारे मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसा होगा? ये मूवमेंट की वजह से क्या उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, या ये मूवमेंट सिर्फ बाहर के स्टिमुलस के लिए है? तो हमारी मूवमेंट दो प्रकार की हो जाएंगी प्लांट्स के अंदर। एक तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ऐसी मूवमेंट जिसे ग्रोथ से कुछ मतलब नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मैंने बताया ना कि जैसे बाहर के स्टिमुलस, जैसे छुई मुई वाला, मैं इसको टच करा, इससे ग्रोथ तो होगा नहीं ना। मैं इसको टच करने की वजह से उसने क्या करा, अपने लीव्स को फोल्ड कर लिए। तो ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। ये हमारा क्या है, हमारा ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्या बोल रहा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, फिर अब सेल टू सेल जो बोल रहा है ना, इसमें हमारा यूज आता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं आपस में इस मीन के द्वारा आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, कनेक्शन होता है बिटवीन टू प्लांट सेल्स। फिर अगला बात करते हैं कि ये आखिर में बताइए इसने क्या करा, अपने आप को फोल्ड कर लिया। तो ये फोल्ड कैसे हुआ होगा? प्लांट के अंदर मूवमेंट करने का एक मात्र होता है जरिया, वो है वाटर, है ना। अगर वाटर को अगर वो बाहर कर देगा, उस जगह से बाहर, उस जगह से पोजीशन चेंज कर देगा, अगर यहाँ से सारा पानी को क्या कर दिया उसने, पीछे कर दिया, तो क्या होगा, वहां का श्रिंकेज हो जाएगा। अगर उसको दोबारा मेरे को खिलाना है तो वहां पे पानी वापस डाल दूंगा वहां पे। तो क्या है, यहाँ पे लिख रखा है, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है, वही सेम प्रकार से अगर आपने एक बैलून लिया है, ठीक है, बैलून के अंदर आपने पूरा पानी भर दिया है, तो बैलून अच्छे से बाहर की तरफ फूला होगा, अच्छे से स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा होगा उसने। ठीक है, पर जैसे ही आप इसमें से पानी निकाल देंगे तो ये बैलून ऐसा कुछ, इसका शेप मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लांट भी यही करते हैं कि जब भी आप उसको अपना शेप चेंज करना होता है, मूवमेंट करना, तो वो वाटर की हेल्प करते हैं। अगर वाटर को वहाँ पे भर देंगे तो क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर आ जाएगा, और वहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा वहाँ का। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। ठीक है, स्वेलिंग, पानी जब भर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और जब आप निकाल दोगे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे कि आपने टच मी नॉट है, टच मी नॉट को आपने क्या करा, टच करा, तो वहां से क्या हुआ, सारा जो पानी है हमारा वो पीछे शिफ्ट हो गया, है ना। पीछे शिफ्ट होने से क्या हो गया, ये इतना जो पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा श्रिंक हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं टच मी नॉट प्लांट टू टचिंग इट और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ। ठीक है, मतलब वही टच मी नॉट प्लांट का। फिर बात करते हैं डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट है,
है ना। अगर प्लांट को आपने देखो जिधर रोशनी मिलती है उधर वो मूवमेंट करता है, वो भी तो क्या है, पोजीशन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा पर वो मूव कर रहा है। तो क्यों मूव कर रहा है वो, लाइट को देखकर, उसको क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। तो कह रहा है दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मतलब ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। ट्रॉपिक मतलब क्या होता है हमारा, ग्रोथ होता है। ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ कराए और एक डायरेक्शन में, जैसे लाइट हमारी इधर है तो उधर मूव करेगा ना, तो क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया ये। ठीक है, हालांकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, आपने कहीं से भी टच कर दो, आप कहीं से भी टच कर सकते हो ना, वो वहां से हो जाएगा। फिर अगला बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेंड्रिल है हमारा। टेंड्रिल आपको पता होगा, ये हमारा कोई मान लो डंडा है, ठीक है, जैसे बेल वगैरह होती हैं, इसके ऊपर क्या होगा, क्रीप कर जाएगा, मतलब इसके ऊपर चढ़ने लग जाएगा। इसे कहते हैं टेंडल। मतलब जब तक उसको टच नहीं करोगे, आप उसको कोई फिजिकल टच नहीं दोगे या कोई सपोर्ट नहीं, तब तक वो ऊपर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, दिस कॉज द सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल ऑब्जेक्ट। इस चीज को समझते हैं। होता ये है कि जब भी कोई फिजिकल टच मिलता है, फिजिकल टच मिलते ही क्या होगा, ऑक्सीन, ऑक्सीन जो है रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीन जो होता है क्या करता है, वो सेल डिवीजन कराएगा। ठीक है, सेल डिवाइड कर तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, है ना। फोटो चैप्टर पढ़ा था हमने ह्यूमंस के अंदर। तो फोटो मतलब क्या होगा, लाइट, और ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ कहाँ हो, टुवर्ड्स लाइट हो। फिर अगला क्या है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब, जियो मतलब अर्थ हो गया, ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ हो गया, मूवमेंट टुवर्ड द अर्थ हो गया या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी हो गया। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब केमिकल्स, कीमो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, केमिकल हो जाएगा, और ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ होता है। अब इसके बारे में समझेंगे, अगर आगे थोड़ा देखते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब कि पानी के प्रति ग्रोथ दिखे, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप ये देख लोगे, ये क्या है हमारा, फोटोट्रॉपिज्म है। क्या है हमारा, फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए प्लांट ऐसा था, जैसे हमने उसको क्या लाइट दिया तो इसका जो फ्लोरल पार्ट है वो इसकी तरफ बैंड हो गया, तो क्या कर रहा है ये, टुवर्ड लाइट ग्रोथ कर रहा है, तो हो गया ना फोटोट्रॉपिज्म। फिर अगला क्या करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देख लीजिए, रूट तो जाना चाहिए था ऐसे, पर इधर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इधर पानी नहीं है, तो ग्रोथ, रूट को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जो रूट है हमारा किस डायरेक्शन चला गया, पानी के डायरेक्शन में चला गया। इसे कहूंगा मैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर अगला बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म, देखिए होता ये है, जियोट्रॉपिज्म सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर आप कर लेते हैं, आपने सीड ले लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा सीड। ठीक है, सीड के ऊपर हमारा होता है प्लिम्यूल और सीड के नीचे हमारा होता है रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडिकल और ये हमारा हो गया प्लिम्यूल। प्लिम्यूल से क्या ग्रो करता है हमारा, शूट, ये हो गया हमारा शूट। और रेडिकल से क्या करता है हमारा, रूट। पर आप हमेशा बीज जो है देख के बोते हैं क्या, अगर आपने जो बीज बोया ऐसे आप स्प्रेड कर देते हैं, आप नहीं देखते हैं कि प्लूम्यूल किधर रेडिकल किधर है, फिर बीज को कैसे पता कि मेरे को रूट कहाँ ग्रो करना है और शूट कहाँ ग्रो करना है। तो यहाँ पे केमिकल्स स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वो जिन्हें बताते हैं कि नहीं भाई, बेसिकली रूट के अंदर होता ये है कि थोड़े बहुत हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं रूट कैप के अंदर, वो क्या करते हैं, ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म की वजह से वो नीचे जाता है, तो हमारा रूट कहाँ जाएगा हमेशा, टुवर्ड अर्थ। तो क्या हो जाएगा ये, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन बना दूँ इसको, तो इसको क्या मान लूंगा मैं, पॉजिटिव मान लूंगा। तो जो हमारा रूट जो ग्रो करता है वो क्या कर रहा है, अर्थ की डायरेक्शन में कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। हालांकि जो हमारा शूट होता है वो अपोजिट टू अर्थ कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जो प्लांट ग्रो कर रहा है ना, प्लांट अपने फल पकाता है, प्लांट के पत्तियां झड़ती हैं पतझड़ में, ठीक है, प्लांट ग्रो करता है, ये सब क्यों होता है, ये दस बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन्स की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन क्या है, आर द केमिकल कंपाउंड विच आर हेल्प टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट के लिए। फिर पहला आता है हमारा ऑक्सिन। मेन प्लांट हार्मोन जो है हमारे चार होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये हमारे चार हार्मोन्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो है ऑक्सिन जो हमारा क्या होता है, ये शूट टिप में, मतलब मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के सबसे ऊपरी पार्ट में ऑक्सिन बनेगा, अपर पार्ट में बनेगा, क्या करेगा ये, शूट टिप में, मतलब अगर ये हमारा शूट है तो ये होगा शूट टिप, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ऑक्सिन बनेगा। ये करता है हमारा सेल्स को
ग्रो करता है, ये उसकी लंबाई बढ़ता है। मान लो सेल ऐसा है तो ऑक्सीजन की वजह से ये कि सेल ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगी, ग्रोथ हो गई ना सेल की। फिर आगे इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये फोटोट्रॉपिज्म ये समझाते हैं, होता ये है कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा क्या है, सनलाइट है, सन ने सनलाइट दिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है हमारे शूट टिप के अंदर। ये हमारा क्या है, शूट टिप। और जो ऑक्सीजन होता है वो लाइट के प्रति दूर भागता है, ठीक है। तो जिधर देखिए इधर लाइट पड़े तो ऑक्सीजन इस साइड हो गया ना, अवे फ्रॉम दी लाइट चला गया। अब जहां पे ऑक्सीजन जाएगा उस पार्ट की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, जब भारी चीज हो जाएगी तो क्या होगी, भारी चीज इधर झुकने लगती है ना। अगर ऊपर से सपोज करिए कोई चीज भारी हो गई, सपोज करिए हाँ आपने कुछ डंडा ले रखा है, जो कि डंडा नहीं कोई चीज ले रखा है आपने सपोज करिए, और ऊपर से क्या होगी, थोड़ी सी मोटी हो गई वो, तो क्या करेगी वो नीचे की साइड बैंड हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, नीचे की साइड इधर से बैंड हो गया। तो किसने कराया, ऑक्सीजन नहीं तो कराया। और किसकी वजह से, फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। तो फोटोट्रॉपिज्म में कौन करता है, हमारा ऑक्सीजन हेल्प करता है। फिर बात करते हैं गिबरेलिन की। गिबरेलिन क्या होता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ कराता है। फिर साइटोकाइनिन क्या होता है, प्रोमोट सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, सेल की लेंथ को बढ़ाता है। ये तो हो गया ऑक्सीजन कराएगा कि सेल पहले ऐसा था और क्या हो गया, इसका साइज बढ़ा दिया। पर साइटोकाइनिन क्या करेगा, साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में ये सेल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इनका नंबर चेंज होगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा, नंबर को बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन नंबर नहीं बढ़ाएगा, उसका बस साइज बढ़ाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एब्सिसिक एसिड क्या है हमारा, इनहिबिट ग्रोथ। ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के पूरा उल्टा होता है, ये ग्रोथ को रोकता है। कॉजिंग ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स और स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस हार्मोन समझ लेते हैं। अगर सपोज करिए पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो क्या करेगा, ये अपने नेसेसरी ऑर्गन्स को जिंदा रखेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, अपनी जितनी भी लीव्स वगैरह हैं, ज़्यादा फालतू की लीव्स उनको क्या करेगा, हटा देगा। बिकॉज जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतनी एनर्जी लगेगी। तो क्या, उससे बढ़िया उसको आप हटा दें, अपने मेन ऑर्गन्स को बचाएं। लीव्स तो बाद में बन भी सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लांट कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप नोट्स बनाए करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।